कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला किया है और इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज देहरादून पहुंचेंगी, जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। तो वहीं 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार पर रहेंगे, जहां विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल संबोधन राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी आज पहुंच रही है देहरादून। कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो जारी करेंगी। देखिए, लगातार सभी पार्टियों की ओर से अब अपने अंतिम तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने आज प्रियंका गांधी वाड्रा देहरादून पहुंच रही है और कल राहुल गांधी पहुंचेंगे और वर्चुअल संबोधन करेंगे विधानसभा क्षेत्रों में। कांग्रेस भी लगातार दिग्गजों को मैदान में उतारने पर लगी हुई है और पूरी रणनीति इस तरीके से डिजाइन की गई है कि सभी यहां पर सहभागिता निभाते हुए नजर आए। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े चेहरों तक सभी यहां पर उतनी ही पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं जितनी कोई भी अन्य पार्टी कर रही है। 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार पहुंचेंगे। विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित राहुल गांधी भी करेंगे और जनता को बताएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। अधिक अपडेट के साथ में देहरादून से सहयोगी यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ गए। यशराज, देखिए, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतार रखा है मैदान में और कांग्रेस भी अब टक्कर में है। प्रियंका गांधी आज पहुंच रही है देहरादून मैनिफेस्टो जारी करने के लिए। क्या तैयारियां और क्या उत्साह अभी कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल जयती, 14 फरवरी को मतदान का डेट निर्धारित किया गया है और 14 फरवरी से पहले, चूंकि अभी आचार संहिता भी लागू हो चुका है और 14 फरवरी से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव प्रचार में तैयारियां में कमर कर चुकी है। लेकिन तैयारी में कुछ कोरोना को लेकर के कुछ एहतियात बरतने को कहा गया है, जिसमें वर्चुअल रैली के विषय में कहा गया है कि वर्चुअल रैली कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत कम भीड़, 50 लोगों के भीड़ के द्वारा आप एक जनसभा कर सकते हैं। इसी के चलते 3 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी जनसभाएं और डोर टू डोर संपर्क करेंगे। बिल्कुल, मैं इस बार यह बताना चाह रहा हूँ जयती कि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन पर अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली से केंद्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, दिल्ली से इन्हें भी बुलाया जा रहा है, अमित शाह को बुलाया जा रहा है और वहीं ये पिथौरागढ़ में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी यशराज, इसके अलावा जिस तरीके से चुनावों के ऐलान के साथ ही ये जानकारी सामने आई थी कि कुछ तरीकों में बदलाव किया जाएगा। जो लोग असक्षम है चुनावी स्थलों तक पहुंचने के लिए, बूथ तक पहुंचने के लिए, जैसे बुजुर्ग हो गए या फिर कोई बीमार या विकलांग व्यक्ति, उनके लिए घर पर ही व्यवस्थाएं की जाएगी वोट कास्ट करने की। और उस संबंध में चुनावी पत्र भी बटे थे, क्या उन्हें मूर्त रूप दिया गया है अभी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल जयती, आपने सही कहा कि जो लोग असक्षम हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, अत्यधिक ठंड के कारण वो लोग नहीं आ पा रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो लोग मतदान बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक वॉलंटियर जाएंगे और उन्हें बैलेट पेपर दी जाएगी। उसके बाद वो अपना मतदान करेंगे। और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन वो बूथ तक आते हैं तो उनके लिए 5 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है, जब वो करके अपना मतदान कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी उनको बूथ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को डोर पर, उनके दरवाजे पर जाकर ही उन्हें मतदान करवाया जाएगा। बिल्कुल, जैसे मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आज देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा देहरादून आ रही हैं, जहां वो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वही 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार में रहेंगे और वहां से वो वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। जयती, यशराज, मेरा अगला सवाल वही था कि प्रियंका गांधी आज पहुंच रही है, मैनिफेस्टो जारी करेंगे और जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उन्होंने महिलाओं के लिए पहले एक अलग मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए तमाम जो प्रावधान है, जो बिंदु है, उन्हें मुखांकित किया। उसके बाद में एक भर्ती विधान रोजगार चाहने वाले युवाओं के लिए और यंग जनरेशन के लिए किया। कि आज जब उत्तराखंड पहुंच रही है, मैनिफेस्टो को ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है क्या, या फिर एक मैनिफेस्टो में सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर साथ चलेगी कांग्रेस? आज क्या इस पर जानकारी अभी आपके पास?
बिल्कुल चुनाव कांग्रेस का जो यह चुनावी घोषणा पत्र है, कांग्रेस इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि शपथ पत्र कहती है। वह कहती है कि वह जो शपथ ले रही है इस बार वो जनता को पूर्ण करके दिखाएंगी। साथ ही साथ महिलाओं के विषय में जैसा कि प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यहाँ पर वैसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, महिलाओं को वो जरूर आगे लेकर चल रही है कि महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा, सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, तो महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे जरूर कांग्रेस कर रही है। अब आगे यह देखना है कि कांग्रेस अपने शपथ पत्र में, मैनिफेस्टो में वह क्या क्या चीज रखती है। युवाओं को रोजगार देने के विषय में भी उन्होंने कहा है, उन्होंने 4 धाम 4 काम की शुरुआत की है। इसके तहत वो युवाओं को, महिलाओं को स्वरोजगार देने की बात कर रही है। जयती, यशराज कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैनिफेस्टो जारी कर सकती है वो? उनका आज कार्यक्रम 12 बजे के आसपास होने वाला है। 12 साढ़े 12 में वो आएंगी देहरादून और उसके बाद वो वर्चुअल रैली करेंगी और साथ ही साथ 1 बजे के आसपास उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जी जयती, चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।